माँ की ममता, एक गैर मामूली दास्तान। ये कहानी है आर्या की, एक 24 साला बहादुर रिसर्च स्कॉलर जो जानवरों के रवैयों पर तहकीक के लिए अफ्रीका के घने जंगलों में अकेली गई थी। आर्या इंसानों से दूर रहना चाहती थी क्योंकि माजी में किसी ने उसका भरोसा तोड़ा था। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, जानवरों को समझना और उनसे ताल्लुक बनाना। एक दिन जब वो जंगल में थी, एक जख्मी गोरेला इसके सामने आ गिरा। गोरीले का हाथ टूटा हुआ था और जिस्म पर गहरे जख्म थे। आर्या डर गई लेकिन भागी नहीं। इसने गोरीले के जख्मों पर पट्टी बांधी और आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद जीता। इसने कांपती आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गोरीले की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो उसे समझ रहा हो। आर्या ने इस गोरीले का नाम बोका रखा। बोका की वफादारी और आर्या की मुश्किलात। 2 हफ्तों में बोका ठीक हो गया और रोज आर्या के खेमे के पास आकर बैठता। वो आर्या की हर हरकत पर नजर रखता और जब आर्या अकेली होती तो एक साए की तरह उसकी हिफाजत करता। बोका और आर्या की ये गैर मामूली दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई, लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। एक तूफानी रात आर्या के खेमे के बाहर कुछ अजीब आवाजें आईं। जब उसने देखा तो 3 शिकारी बंदूकों के साथ उसके खेमे के पास मंडला रहे थे। आर्या डर के मारे कांपने लगी। तभी अंधेरे से बोका निकला। उसने शिकारियों को गिरा दिया, बंदूकें छीन लें और उन्हें जंगल की तरफ भगा दिया। आर्या रो पड़ी और उसने बोका को गले लगा लिया। पहली बार किसी इंसान ने एक जानवर को इस तरह गले लगाया जैसे वो अपना हो। कुछ हफ्तों बाद आर्या की तबीयत खराब होने लगी। उसे मतली और चक्कर आने लगे। जब वो गांव के डॉक्टर के पास गई तो उसे बताया गया कि वो हामला है। आर्या हैरान रह गई। माँ, लेकिन कैसे? मैंने तो कभी किसी से ताल्लुक नहीं बनाया। ये बच्चा किसका है? डॉक्टर ने पूछा, क्या आपके आसपास कोई मर्द है? आर्या खामोश रही। गांव वालों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया और अफवाहें फैल गईं कि उसका बच्चा गोरीले का है। गांव में खौफ फैल गया। लोगों ने उसे नापाक कहना शुरू कर दिया। सच की तलाश और एक तल्ख हकीकत। आर्या जानती थी कि बोका बेकसूर है, लेकिन फिर बच्चा किसका था? उसे शक था कि कोई उसे नशा देकर उसके खेमे में दाखिल हुआ होगा। सच जानने के लिए उसने बोका के बाल और अपना खून डी नेशनल असेंबली टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजे। जब रिपोर्ट आई तो साफ लिखा था कि बच्चे के डी नेशनल असेंबली का बोका से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चा किसी इंसान का था। आर्या को याद नहीं आ रहा था कि उसका किसी इंसान से ताल्लुक कैसे बन सकता है। आर्या ने अपनी पुरानी डायरी देखी, जिसका एक सफा जला हुआ था। इस पर लिखा था, 7 जून की रात बहुत तेज बुखार था। एक कबायली आदमी ने जड़ी बूटियां दी थीं। नींद गहरी थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे खेमे में था। आर्या का दिल बैठ गया। इसी वक्त बोका इसके पास आया और आहिस्ता से अपनी बड़ी हथेली आर्या के पेट पर रख दी। इसकी आंखों से एक आंसू गिरा, जैसे उसे सब मालूम था। आर्या समझ गई कि बोका इस अंधेरी रात का गवाह था। आर्या ने फैसला किया कि वो इस रात का सच सामने लाएगी। उसने देखा कि बोका बार बार एक खास सिमत में जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। आर्या बोका के साथ इसी सिमत में चल पड़ी। उन्हें जंगल के बीच में एक कच्ची वीरान झोंपड़ी मिली। बोका ने जमीन पर अपने नाखूनों से निशानात बनाए। एक इंसानी शक्ल, एक औरत की शक्ल और दरमियान में एक दरिंदे जैसा चेहरा। आर्या कांप गई। बोका ने वो सब देखा था। आर्या को अब उस रात की हल्की हल्की झलकियां याद आने लगीं। बोका की चीख, किसी का चेहरा जो इसकी तरफ झुका था, और फिर अचानक अंधेरा। इसे समझ आ गया था कि इसे नशा देकर इस्तेमाल किया गया था। इसे एक टूटा हुआ ब्रेसलेट मिला जिस पर रफीक का नाम कुंदा था। रफीक एक खामोश और मशकूक कबायली था जो कभी कभार गांव में जड़ी बूटियां लाया करता था। आर्या को यकीन हो गया कि वो रफीक ही है। इंसाफ का हुसूल और एक नया आगाज। आर्या ने गांव के बुजुर्गों और महकमा जंगलात के अफसरान को सारी बात बताई। रफीक के ठिकाने पर छापा मारा गया, लेकिन वो फरार हो चुका था। उसकी झोंपड़ी से नशीली जड़ी बूटियां, एक फटा हुआ डायरी का पन्ना और चुराई गई चीजें मिले। इस पन्ने पर लिखा था, 7 जून। वो लड़की अब बहुत कमजोर हो गई है। अब की बार उसे कोई शक नहीं होगा। इंसानों को यकीन नहीं होता कि इंसान भी हैवान हो सकते हैं।
आर्या की आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। गांव वालों ने अब बोका को एक हीरो की तरह देखा, लेकिन आर्या जानती थी कि बोका अब जंगल में महफूज नहीं था। महकमा जंगलात ने उसे एक महफूज इलाके में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। जब बोका को ले जाया जा रहा था, उसने आर्या की हथेली को अपनी हथेलियों में पकड़ा, जैसे कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। रफीक अब भी आजाद था और आर्या इसे गिरफ्तार करवाने के लिए पुरअज़म थी। गांव के एक ईमानदार लड़के आदिल ने उसकी मदद की। वो रफीक को तलाश करते हुए एक कबायली गांव पहुंचे, जहां रफीक अपना हुलिया बदलकर यूसुफ हकीम के नाम से रह रहा था। आर्या ने उसे पहचान लिया और उसे उसके गुनाहों का सामना करवाया। रफीक भागने की कोशिश में एक चट्टान के किनारे पर फंस गया और आदिल ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुमता की ताकत और मुआशरती कबूलियत। आर्या ने अपने बेटे का नाम अरनिया रखा, जिसका मतलब है जंगल, फितरत, जिंदगी। उसने एक NGO बनाई जो इस्मत दरी की मुतासरीन, इंसानी जंगली हयात तनाज़ा से मुतासरा अफराद और माँ बनने के हक पर काम करती है। जब आर्या ने बच्चे को जन्म दिया तो मुआशरा उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। लोग इसे गुनहगार और उसके बच्चे को गोरीले का बच्चा कहते थे, लेकिन आर्या मजबूत खड़ी रही। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, आज मैं आपके सामने नहीं, उस खुदा के सामने खड़ी हूँ जिसने मेरी कोख को ताकत दी, जिसने मुझे टूटा नहीं माँ बनाया। उसकी ममता हर सवाल से बड़ी थी। जल्द ही ये कहानी मीडिया में फैल गई। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, क्या माँ का जंघर्द गलत था? आर्या को वीर माँ अवार्ड से नवाजा गया और उसके बच्चे को जंगल रक्षक बालक का खिताब दिया गया। बोका को एक महफूज इलाका दिया गया, जिसका नाम बोका वन रखा गया। आर्या अपने बच्चे को लेकर बोका से मिलने गई। बोका उसे देखकर खुश हुआ और बच्चे को प्यार से छुआ, जैसे वो सब समझता हो। तो जानवर होकर इंसान बना और दुनिया के कई इंसान तुझसे भी गए गुजरे निकले। आर्या ने बोका के माथे को चूमा और कहा, तो ही था मेरा रक्षक, तो ही मेरा सच्चा साथी। उस कहानी ने ये साबित कर दिया कि इंसान की असल ताकत उसकी ममता में होती है, न कि मुआशरे की रजामंदी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।